गर्मी ग्रीष्म काल की सहते तब वर्षा का आनंद लेते हैं। वर्षा का दलदल कीचड़ सहते हैं तब पेयजल और खेती के जल का फायदा मिलता है। शीत सहते हैं तब स्वास्थ्य लाभ करते हैं। कुछ भी बिना त्याग और बलिदान के नहीं मिलता। लेकिन नश्वर चीजों के लिए त्याग और बलिदान नश्वर वस्तु देता है। शाश्वत प्रभु के लिए त्याग बलिदान उसे मिला देता है। ओम 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 ओम। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे भगवत प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ये ओमकार मंत्र है। इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है और इसके देवता अंतर्यामी, सारे ब्रह्मांडों में सारे प्राणियों के अंतर में भरपूर अंतर्यामी परमात्मा इसके देव है। हम इस मंत्र का जप करते हैं। ओम ओम होठों में जप करते जाओ, शांत होते जाओ। प्रीतिपूर्वक जप की संख्या का लोभ नहीं करना, प्रीति के प्रसाद में डूब जाना। ओ ओ आनंद देवा, ओ ओ शांति देवा, ओम 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 परमात्मा देवा, ओम ओम। आंख खुली रहे। सुख स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अमर आत्मदेव। ओम ओम। शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, आत्मा शाश्वत, परमात्मा शाश्वत। हम उसी के वंशज हैं। ओम ओम ओम। ओम माधुर्य, ओम ओम गुरु जी, ओम हरि ओम ओम। हरि ओम। होठ बंद। हरि ओम। हरि ओम।
श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, अंदर जाए शांति, बाहर आए दो, श्वास अंदर जाए आनंद, 2-5 मिनट ऐसे, फिर हृदय में ओम आनंद आनंद करते डूबते जाओ परमात्मा शांति में। जिनको आध्यात्मिक प्रश्न पूछना बहुत जरूरी हो, बाहर से आए हूं, तो ऐसे साधकों के बीच माइक ले जाओ, वो पूछेगा, उचित होगा तो जवाब दिया जाएगा। व्यक्तिगत सवाल नहीं, भगवान के विषय का, साधन भजन के विषय का पूछ सकते। हरिओम। मैं बिहार से प्रभु, मुझे गुरु भक्ति के लिए मैंने सीतामढ़ी से साइकिल यात्रा 2005 में किया था। तो अभी कुछ गुरु भक्ति माला जप करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उसके लिए मैं क्या करूं? पटना में दीक्षा लिया था मैं। माला जपने में कठिनाई होती तो कठिनाई नहीं हो ऐसे मानसिक जप बढ़ाओ, और इतना जप तो करना है, कठिनाई वठिनाई की ऐसी तैसी। तो पहले ABCD लिखने में भी कठिनाई होती, फिर आ जाती। ओम श्री गुरु परमात्मा नमः। गुरुदेव, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, सूक्ष्म से कारण की गति और कारण से पार की गति, इसका अभ्यास कैसे किया जाए जरा? इसका अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं, खाली समझ लेना है कि 5 भूतों का आधा आधा हिस्सा मिश्रण हो गया तो 5 स्थूल भूत बन गए। जैसे वायु में जल तत्व मिश्रित मिलेगा, पृथ्वी तत्व मिश्रित मिलेगा, पृथ्वी में जल मिलेगा, तो ये 5 का आधा आधा, पंचभूतों का आधा आधा मिश्रण, ये स्थूल हो गए। और 5 सूक्ष्म भूत मिश्रण नहीं हुआ, लेकिन उनके सत्व अंश से 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का मिश्रित सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जहां से सत्ता आती है, मिलती है, उसको न जानना, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, मृत्यु होने पर स्थूल शरीर मर जाता है, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर में जैसी वासना होती है ऐसा भटकना पड़ता है, क्योंकि कारण शरीर मौजूद है अज्ञान। जब अज्ञान मिट जाए तो कारण शरीर बाधित हो जाता है। जैसे रस्सी जल गई तो जली हुई रस्सी का खाली आकृति दिखेगी, ऐसे ज्ञान होने से सूक्ष्म कारण शरीर तो जल गया, लेकिन अखबार जल गई तभी भी उस पर अक्षर दिखाई देंगे। ऐसे प्रारब्ध वेग से वो शरीर दिखाई देगा, लेकिन दूसरे जन्मों में ले जाने का वेग नहीं देगा। जैसे चने सेक लिए तो खाने के काम आएंगे, लेकिन बुआई के काम नहीं आएंगे। मूंगफली सेक ली, बुआई के काम नहीं आएगी। तो स्थूल शरीर तो वैसे ही मुक्त हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर अज्ञान है, तो इसीलिए वो यात्रा करता है। फिर सात्विक स्वभाव है तो ऊंची यात्रा, नहीं तो फिर नीची। तो इनका अभ्यास नहीं करना है, केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी 3 अवस्था होती है। जिसकी सत्ता से अवस्था जानी जाती है
और जिनकी सत्ता से अवस्था होती है और फिर भी जो ज्यों का त्यों है वह मैं हूं। जैसे जागृत बदलता है स्थूल शरीर का, स्वप्न बदलता है सूक्ष्म शरीर का, नींद आती है कारण शरीर में, ये सब चला जाता है। फिर भी जो सदा रहता है वो कौन? मैं हुआ ना, हा? उसको जानना है। लेकिन मैं तो सब समय होता हूं। जिसने कल जागृत देखा उसी ने रात का स्वप्न देखा, उसी ने नींद का अनुभव किया। ये बदलते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता मैं वही हूं। बड़ा सरल है, लेकिन रुचि होनी चाहिए। ज्ञान का फल कर्म नहीं, कर्म का फल ज्ञान है। अंतःकरण में अशांति, ग्लानि, उद्वेग हुआ तो कर्म गलत हुए। अंतःकरण में शांति, प्रीति, सद्भाव, आत्मिक संतोष हुआ तो सत्कर्म है। आपकी तितिक्षा, आपका सम, दम, उपरती, समाधान, ये 6 जो सद्गुण हैं वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी में 6 सद्गुण चाहिए। शम, मन को रोकना बुराइयों से, बुरी जगह से। सत्संग में आ गए तो बुराई और बुरी जगह से रुक गया ना। दम, दम का मतलब है कि आपके अधिकार का है, सरकारी ढंग से भी आपकी वस्तु है, सामाजिक दृष्टि से भी आपकी पत्नी है, आपका पैसा है, आपकी वस्तु है। फिर भी आप ऊंचा सुख लेने के लिए उनका भोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते, उपयोग करते। तिथि, व्यवहार, नियम, संयम से गर्भाधान करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन स्वाद बुद्धि से नहीं, स्वास्थ्य बुद्धि से। तो ये आप में दम का गुण आ गया। अभी शम और दम दोनों दिख रहा है। मनचाहा भोग अभी नहीं कर सकते। कितना भी पापी आदमी यहाँ सिगरेट, दारू, शराब, कबाब नहीं पी सकता। तो ये भारी 6 गुण माने जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति में 6 गुणों की जरूरत है। पहला गुण तो है, यहां आए सम, संयत हुए। दम माना अधिकार में है फिर भी भोग नहीं कर रहे। तितिक्षा, गर्मी, सर्दी, धक्का मुक्की, अव्यवस्था सब सहकर इंतजार कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे या दर्शन के लिए आए हैं। तो ये तितिक्षा का भी बड़ा भारी गुण माना गया है। ईश्वर प्राप्ति में ये 6 गुण चाहिए। शम, दम, तितिक्षा। समाधान, कुछ भी हो, भगवान के लिए, गुरु के लिए, भाग्य के लिए कुछ अंट संट विचार है, अरे कोई बात नहीं, अपने को अभी समझ में नहीं आता तो क्या है, इतने लोग जानते, इतने मानते तो कुछ तो है। मन को समाधान कर दिया, विपरीत दशा से, अश्रद्धा से अपने को बचा लिया। अश्रद्धा ऐसा जहर है
कि बड़े बड़े साधकों को मार गिराता है, लेकिन ये पर्व अश्रद्धा से मारकर गिराए गए लोग भी पर्व की संजीवनी से पुनः जीवित हो जाते। फिर आता है समाधान, सम दम तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। श्रद्धा के बिना अनुशासित होना संभव नहीं, श्रद्धा के बिना इंतजार करना संभव नहीं, और श्रद्धा के बिना ध्यान से सुनना संभव नहीं, और श्रद्धा के बिना हृदय में अहोभाव आना संभव नहीं। तो ये अहोभाव आ जाता है। श्रद्धा एक ऐसा रसायन है कि रूखे सूखे पापी तापी दिल को भी दिल भर के और गुरु के ज्ञान से, प्रेम से और माधुर्य से भर देती है। तो ये 6 जो बड़े भारी सद्गुण चाहिए ईश्वर प्राप्ति के, वो 6 के 6 सद्गुण ऐसे पर्वों पर सभी साधकों के दिल में उछाले मारने लगते हैं। मनचाहा भगवान मिल जाएगा, लेकिन भगवान के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार बाकी रह जाएगा। लेकिन ये 6 सद्गुण है तो मन चाहे भगवान के लिए मजूरी नहीं करनी पड़ेगी। वास्तविक भगवान जो कभी हमसे अलग नहीं, उसका ज्ञान फटाक से हो जाएगा। मन चाहा भगवान, कोई बाल मुकुंद को चाहता है तो कोई गीता गायक को चाहता है, कोई गोपियों के ठुमक ठुमक रास रचयिता को चाहता है, तो कोई यशोदा के गोद वाले को चाहता है, तो कोई शंभ सदाशिव को चाहता है। तो अपनी भावना की उपासना की तीव्रता से चाहा हुआ भगवान तो मिल जाएगा, लेकिन चाह होती है अंतःकरण में, चाह होती है अंतःकरण में, और अंतःकरण होता है प्रकृति का। तो आप फिर वैसे ही रह जाते हैं थोड़े। तो प्रकृति के अंतःकरण से आपने भगवान को चाहा तो आप में सद्भाव सद्गुण ये आएंगे, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को, अपने असली मैं को आप नहीं जान पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, शिव जी के दर्शन किए थे प्रचेताओं ने, नारायण के दर्शन किए थे। तो मन चाहे भगवान मिल जाने के बाद भी पूर्ण जीवन, पूर्ण तत्व अथवा पूर्णता का अनुभव नहीं होता। मन चाही काली माता मिल गई, फिर भी काली माता ने कृपा करके कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। मन चाहे विट्ठल मिल गए नामदेव को, लेकिन विट्ठल ने कहा कि शिवोबा खेचर के शरण जाओ। मन चाहे इष्ट देव मिल जाना अलग बात है, लेकिन इष्ट देव का वास्तविक आत्मा और आपका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो गुरु कृपा से ही होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी व्यास पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन को जाते, और भगवान राम सीता सहित वशिष्ठ मुनि का पूजन करते हुए चित्र मैंने देखा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा की पद और ऊंचाई हमारे गुरुदेव में हमने देखी। ब्रह्मा जी सृष्टि करते, ऐसे हमारे में आत्म साक्षात्कार के संस्कारों की, ज्ञान की सृष्टि करते। विष्णु जी पालन करते हैं, ऐसे हमारे सद्भावों को, श्रद्धाओं को और ऊंचाइयों के पोषण करते। शिव जी प्रलय करते, ऐसे हमारे में मैं पापी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं, इस दुर्गुणों का प्रलय करते। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्मा सद्भाव की उत्पत्ति की, सद्गुणों का बीज बोया, पोषण किया, दुर्गुणों का प्रलय किया। इतना नहीं, इनका फल तुम असंग आत्मा हो तत्वमसि, ये भी साक्षात दे देते हैं
इसीलिए बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तो आज व्यास पूर्णिमा के इस पर्व का खूब खूब लाभ हो रहा है। लौकिक लाभ होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अलौकिक लाभ है। इस लाभ को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, अपने अंतःकरण में महसूस कर सकते हैं। मेरे को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव के निकट से तो सेवा नहीं कर पाते थे हम, लेकिन दूर से ही इतने सारे शिष्य हैं तो हम फिर मन ही मन गुरुदेव को स्नान करा देते थे, फिर वस्त्र पहना देते थे। गुरुजी जो पहनते थे वही वस्त्र भावना से पहरा देते थे। फिर गुरुदेव को हम तिलक करते थे और मोगरे की सुगंधित पुष्पों की एक नहीं 2 मालाएं पहराते थे। खरीदना हो तो पैसे का सवाल है, लेकिन जब मन से ही पहराना तो 1 माला से क्यों चुप रहे, हम 2 माला पहरा देते थे। उस समय पैसे की तंगी कड़काई थी, पैसे से खरीदते तो एक ही पहरा पाते थे, लेकिन मन से पहराई तो 2-2 पहराने लगे। और फिर एक आकार होकर गुरुदेव को देखते देखते, मेरे गुरुजी ज्ञान स्वरूप है, मेरे गुरु आनंद स्वरूप है, मेरे गुरु प्रेम स्वरूप है, और मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। मेरे गुरु अखंड ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं, ब्रह्मा के आत्मा बने हैं, विष्णु के आत्मा और शिव जी के आत्मा जो है वो मेरे गुरुदेव हैं। वासुदेव सर्वमिति, वो मेरा गुरु तत्व ही भरपूर है। इस प्रकार का चिंतन करने से मेरे को जो लाभ हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा वर्णन नहीं कर सकते। मेरे लाभ का मैं बयान नहीं कर सकता हूं, तो आप देखकर क्या बयान करेंगे। मुझे इंद्र का पदवी और ब्रह्मा जी का लोक और वैकुंठ सभी एक साथ मिले तो मैं कहूंगा नहीं चाहिए, सभी मुझी में है, उनको अलग से संभालने की मजूरी नहीं करनी। और जो मुझी में ऐसा अनुभव गुरु का प्रसाद मिला है वो बांटने का समय में इंद्र पदवी संभालने में क्यों बर्बाद करूंगा। मुझे जो खजाना मिला है, मैं पीएम या प्रधानमंत्री तो क्या, उससे तो हजारों गुना ऊंची पदवी है इंद्र की। मैं हृदय पे हाथ रख के कहता हूं, मुझे अगर इंद्र आसन मिले तो लूं कि नहीं लूं ऐसा विचार नहीं आएगा। मैं हंस लूंगा कि ये क्या कह रहे हो। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि इंद्र आसन पर आकर नर्तकियां नाचे तब मजा लूं। मेरा अपने मजा से लाखों करोड़ों लोग मजे वाले हो जाते हैं। ऐसा खजाना गुरु ने दिया, एक नजर डालते ही लोगों की थकान मिट जाती है। तो अप्सराएं नाचे और फिर मुझे मजा आए, लोग मेरा यश गान कर तब मुझे मजा आए, ऐसा मुझे दैन्य का अथवा इंद्र का हम स्वागत करते, धन्यवाद करते। लेकिन शास्त्र कहते यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कंगाल मानता है, ये इंद्र की महानता है। कह रहे ये तो बाहर वाला आए और सुख दे तभी हम सुखी है, तो कंगालियत का सुख है। असली सुख तो ब्रह्मवेताओं के पास। अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जो कुछ करते हो अपना सुख बांटते और फिर भी खूटता नहीं। 40 साल हो गए, लगता है कि बापू के खजाना कुछ खूटा हो गया, मंदा हो गया। इतनी तितिक्षा, रात से लोग लाइन में लगे या इंतजार कर रहे, तितिक्षा सह रहे। रात को 11 बजे तक तो हम यहाँ थे, 11 में 10 कम तक तो यहाँ थे, ताकि शाम को 8 बजे के बाद जो आए वो भी बेचारे निकल जाए। और फिर भी इतनी भीड़ के सड़कों पे लाइन, ते काहे को आते? दुख के लिए आते क्या? अगर दुख मिलता तो दोबारा कौन आता, और दुख मिलता तो बैठता कौन, इंतजार कौन करता? तो ये सुख कहां से आ रहा है?
कोई खाने पीने की वैरायटी बनी उसलिए आप लोग हैं? नहीं, आप ऐसे चटोरे नहीं हैं। कोई नाक को मजा दिलाने वाला परफ्यूम आदि इधर मिलेगा ना। क्या तुम्हारी प्रशंसा सुनने के लिए आप इतने इकट्ठे हुए हो? ना। तो क्या काम विकार का यहाँ कोई साधन मिलेगा इसलिए आप खड़े हो? ये सोचना बिल्कुल बेवकूफी। तो आखिर आप लोग इतना सारा कष्ट सहकर भी इंतजार कर रहे हो और खड़े खड़े भी अपने को धन्य मान रहे हो, तो मानना पड़ेगा कि ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। गुरुदेव का हमारे प्रति प्यार है और हमको जीना सिखा रहे हैं, और जीना सिखाकर जन्म मरण से पार पर ब्रह्म परमात्मा को पाना सिखा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। प्यारे देवाय प्यारे देवाय। गुरु देवाय। गुरु देवाय। ओम नमो भगवते। सावन के महीने में बिली पत्र का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि सावन आदि चतुर्मास में वायु प्रकोप होता है। ये गोलियां भी वायु शामक बनी है, और बिली का 3 पत्ते चबाकर, एक काला मिर्च चबा के पानी पीने से भूख अच्छी लगेगी और वायु दोष दूर होंगे। 100 ग्राम बड़ी हरड़ और 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम मिश्री, तीनों को कूट पाट के पाउडर बना दो। 6 ग्राम सुबह पानी से लिया और 6 ग्राम शाम को। कितना भी गैस ट्रबल हो, छू 15 दिन में। और ये गैस ट्रबल सभी मनुष्यों को होती है बड़ी उम्र में, ऐसा नहीं कि 1-2 को होती है। वायु प्रकृति वालों को ज्यादा होती है, लेकिन बाकी 50, 55, 60 साल के बाद ये गैस की तकलीफ सभी को होती है। और मेरा शरीर वायु प्रकृति वाला है, और ये गैस ट्रबल ने जो मुझे सताया मैं जानता हूँ, और कैसे उसको कंट्रोल में करके बात कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। और ये मेरे को प्रयोग मिल गया, 3 दिन से फाकता हूँ, आज भी फाक के आया हूँ। क्या फाका मैंने आज? हरड़, धनिया और मिश्री का मिश्रण फाक कर फिर आया हूँ यहाँ पर। नहीं तो मुझे ऐसा गैस ट्रबल, बाप रे बाप, वो तो मैं महसूस करता हूँ। कितनी ओडकार आवे, भूख भी ना लगे, क्या क्या। लेकिन एक उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय ऐसे करते, और फिर बोलने से भी गैस ट्रबल बढ़ती है, यात्रा से भी बढ़ती है। अब बोलूं नहीं तो कैसे चले, यात्रा नहीं करूं तो कैसे चले। तो कैसा कैसा करके चलाता था, लेकिन अभी मिल गया सबका बाप मिश्रण, याद रह गया होगा। बड़ी हरड़ का 100 ग्राम बड़ी हरड़, धनिया 100 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, तीनों को कूट पीट के पाउडर। 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम को। ठंडा पानी पियोगे तो मंदाग्नि होगी, पानी जरा गुनगुना पिया करो। पानी थर्मास में रखो, मैं पानी थर्मास में रखता हूँ, ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, मुझे गैस ट्रबल और ज्यादा हो जाए, मंदाग्नि हो जाए। तो मंदाग्नि को भगाने वाली आसन बासन रीत में जानता हूँ, इसलिए फाइट करते हुए भी 68 साल का जवान होकर बैठा हूँ। नहीं तो दूसरा कोई होता तो भी खटिया पे होता, कि बेड रेस्ट पे हॉस्पिटल में होता, या तो भगवान के पास। लेकिन ये सारी शास्त्रों की युक्तियां और तुम लोगों की सद्भावनाएं शरीर को मजबूत बनाकर बैठी। कई बच्चियां, कई बच्चे, कई लोग माला करते, हमारे बापू स्वस्थ रहे, हमारे बापू का और प्रसाद बटे। तो ये तुम्हारा संकल्प वातावरण में सब काम आसान कर देता है। मैं सुबह प्राणायाम करके फिर आता हूँ इधर बालोर चेतना का
संचार होता रहे। शरीर को और जीवन को पुष्ट करने में कौन सी चीजें? मन शांत रहे। दुखों के कारण से सबसे बड़ा दुखों का कारण है लोभ, और लोभ आत्मा के ज्ञान से और जगत की नश्वरता के ज्ञान से मिटता है। प्रसन्नता, संतोष, विनय, नम्रता, प्रेम, सकारात्मक विचार और सद्भाव, ये सब स्वास्थ्य प्रधान है। तो ये स्वास्थ्य प्रदायक स्वभाव बनाना है। शुद्ध वायु नाक से ली, ओम आनंद जपा और मुंह से फूंक मार के चिंता और रोगों को निकाल दिया। यहां पर नहीं करना, शुद्ध हवा में। और प्रसन्नता का कारण है संतोष, विनय, नम्रता, प्रेम, सकारात्मक विचार, सद्भाव और स्वास्थ्यप्रद चिंतन। मैं निरोग हूं, मुझे रोग छू नहीं सकता, मैं अमर आत्मा हूं। और जब कभी कोई औषधि खाओ तो बाहें हाथ में, बाहें नथुना चलता हो, दाएं हाथ में, जमणे हाथ में औषध लेकर ओम नमो नारायण जप करें अथवा गुरु मंत्र जप करें अथवा आरोग्य मंत्र जप करे 21 बार, और बायां नथुना चलता हो, उस समय औषधि ले तो चमत्कारिक फायदा करेगी। दायां श्वास बंद करके बायां श्वास चलता हो, उस समय औषधि ले तो बहुत लाभ करेगी। संसार में कुछ करने के बाद पाते हैं, पाने के बाद करें ऐसा या न करे, ये सवाल होता है। लेकिन शरीर और मन से किया जाता है। अनुभूति होती है बुद्धि से कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक पाया कि नहीं पाया। उसमें जो त्यागने जैसा होता है वो त्यागना पड़ता है, और जो पाने जैसा होता है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के विषय में न त्यागना है, त्यागने के लिए मेहनत करना है, न पाने के लिए मेहनत करना है। परमात्मा के विषय में चले तो वो अपना आपा मिलेगा, तो आपे को पाने के लिए भी मेहनत नहीं है, और आपा बुरा हो तो छोड़ो और वो छूटेगा भी नहीं, तो बस ज्ञानमय प्रसाद मिल जाता है। कर्म इंद्रियों की अहंता होगी तो अपने को कर्ता मानेगा, ज्ञान इंद्रियों में अहंकार होगा तो अपने को ज्ञाता मानेगा, मन बुद्धि में अहंकार होगा तो अपने को भोक्ता मानेगा। सच्चिदानंद परमात्मा के विषय में अज्ञान है तो अज्ञान से कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व होता है। जब परमात्मा ज्ञान होता है तो लगता है कि कर्ता, भोक्ता और जानने वाला मैं अहम को भी जानने वाला चिदघन चैतन्य एक रस है। बहुत ऊंचाई है। मैं तो कहता हूं लाख जन्म लगाकर भी एक साक्षात्कार हो जाए तो सस्ता है, लेकिन इतना सरल है कि एक जन्म में लाख बार हो सकता है। अगर तड़प हो, पूर्ण गुरु हो और ईमानदार शिष्य हो तो लाख बार साक्षात्कार कर सकते हो। एक बार ही काफी हो जाता है, इतना सरल है। हे राम जी, फूल, पत्ते और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आप को जानने में क्या परिश्रम? क्रोध आता जाता है, चिंता आती जाती है, भोक्ता भाव आता जाता है, और सदा जो रहता है वही मैं हूं, इतना ही तो जानना है, उसमें टिक जाना बस।
आत्म साक्षात्कार जैसी सरल दुनिया में कोई कृति नहीं। इसलिए तो खटवांग राजा को 2 घड़ी में हो गया था, परीक्षित को 7 दिन में हो गया था। 7 दिन में कोई ग्रेजुएट होता है क्या? मेरे को 40 दिन में हो गया। तो 40 दिन में कोई एक क्लास भी पास नहीं कर सकता है, और सारी क्लासें पास करके बड़ी डिग्री, डिलीट डिग्री वाले मेरे चेले हो गए, है कि नहीं? ऐसा है ये तो खजाना। यहाँ तो मिनी भारत हो जाता है। कोई उड़ीसा से आया तो कोई थाईलैंड से, तो कोई लंदन से, तो कोई अमेरिका से, तो कोई शिवलिंग की पूजा, कोई पत्थर की पूजा नहीं, शिव की पूजा है। ऐसे गुरु का आदर, गुरु की पूजा ये ज्ञान की पूजा है। चैतन्य आत्मा के आदर करते हुए अपनी चेतना जगाने की पूजा है। जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्यास रहेगी, सच्चे जीवन की प्यास रहेगी, तब तक ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के पर्व विश्व में कई जगह मनाए जाते थे, लेकिन विश्व मानव भौतिकता की चक्काचौंध में भूल गया इस महत्व को। भारत ने अभी भी इस उत्सव का महिमा संजोए रखी है, संभाले रखी है और फायदा ले रहा है। ये ज्ञान की प्यास और भारतीयता की ऊंचाई की खबर है। श्रद्धा ऐसा रसायन है कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, धन का, सत्ता का अहंकार श्रद्धा रूपी रसायन में पिघल जाता है। कई मिनिस्टर बैठे हैं, कई MP बैठे हैं और कई साधारण काम करने वाले बैठे हैं। हीन भाव और महान भाव ये अंतःकरण का है, लेकिन वास्तविक में भगवत भाव ही शाश्वत है। ये व्यास पूर्णिमा का रसमय पर्व सब में एक एक में सबकी खबर देता है। अपने जीवन में से निर्भीकता खो गई है तो जगाओ। निराशा, हताशा, पलायनवादी विचारों को मिटा दो। सकारात्मक विचार करो, स्वास्थ्यप्रद भोजन करो और प्रसन्न और निश्चिंत जीवन जीने की कला सीख लो। हरि ओम 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 शक्ति। ओम 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 ओम। ऊर्जा, पावर, आनंद, माधुर्य। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन जीना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम ओम। किसी ने आपके पद को, प्रतिष्ठा को नहीं पहचाना। आम आदमी में आपने कष्ट सहा, ये तितिक्षा का सद्गुण भी विकसित हो गया। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर में आस्था और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के दर्शन में आस्था, ये सद्गुण जागृत करके प्रत्यक्ष दिखाती है। शम, दम, तितिक्षा, समाधान और ईश्वर प्रणिधा, ये 6 साधन जिसके पास है उसके लिए इस लोक और परलोक में परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है। ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये 6 साधन सहज स्वभाव में विकसित होंगे नहीं, विकसित होते नहीं, दिखाई दे रहे हैं। आप लघु शरीर, लघु बिजनेस, लघु कर्म में होते हुए भी आप विराट के सनातन अंश है। इस बात का संदेश देने वाली शम, दम, तितिक्षा, समाधान, ईश्वर प्रणिधा, ये सद्गुण सुविकसित करके आपके जीवन में स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। इसे ज्ञान पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी के स्मृति में इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ महीने में आती इसलिए इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ रचने वाले व्यास जी के सम्मान में 4 वेदों के सुव्यवस्थित विभाग करने के कारण व्यास जी ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस पूर्णिमा का ये संदेश है
कि तुम अपनी लघु ग्रंथियों को खोल दो और आप में छुपे हुए विराट और गुरुत्व के साथ सुबह शाम स्मृति जगाओ। भगवान कृष्ण का संदेश स्मृति और संयम, व्यास जी का संदेश स्मृति, संयम और अपने गुरुत्व का साक्षात्कार, बापू जी का संदेश सेवा, स्मृति और विराट के साथ एकत्व। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। सासू बहू का विकास देखकर प्रसन्न हो। सासू बहू को अपने मन की करने में मत लगाए। बहू सासू पर अपने मन का कचरा न थोपे। देरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर उनके मन की होने दो। घर स्वर्ग हो जाएगा, समाज आनंदित हो जाएगा। गुरु का महत्व, भगवान राम ने गुरु किए, भगवान कृष्ण ने गुरु किए। नामदेव भगवान को विट्ठल के दर्शन होते थे और विट्ठल ने कहा, संतों ने तुझे कच्चा घड़ा कहा है, मेरे तो दर्शन होते, लेकिन गुरु का ज्ञान अभेद ज्ञान नहीं है, इसलिए शिवोबा खेचर के पास जा। रामकृष्ण परमहंस को काली माता ने प्रकट होकर कहा कि जाओ तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। मनमाने भगवान के तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान को पहचानना है तो गुरु की कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। शिष्य में एकाग्रता, श्रद्धा, संयम, सच्चरित्रता और भगवत प्राप्ति की प्यास, ये शिष्य की पहचान है। और गुरु में उदारता, मंत्र विज्ञान का रहस्य और अपना अनुभव दूसरे के दिल में जगमगाहट करे, ऐसी जिज्ञासा से भरा हुआ गुरु का हृदय और शिष्य का हृदय मिलता है तो धर्म का, आनंद का, माधुर्य का सागर हिलोरे लेने लगता है। देख लो 3 दिन से ले रहा है। इंद्र भी अगर गुरु के ज्ञान से संपन्न नहीं है तो इंद्र भी अपने को कंगाल मानते हैं। यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है कि जब नर्तकियां नाचे तब सुख मिले, जब कोई वाहवाही हो तब सुख मिले, पुण्य नष्ट करके फिर सुख मिले। गुरु तो पाप नष्ट करके और परमात्मा का सुख जगा देते हैं। इसलिए इंद्र पदवी से भी गुरु का सानिध्य और गुरु महोत्सव पद भी ऊंचा माना जाता है। जो गुरु का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। मैंने गुरु का आदर किया, मेरा कितने लोग आदर करते मैं गिन नहीं सकता हूं। मैंने अगर पैसों का आदर किया होता, ऐश आराम का आदर किया होता तो मेरी जवानी दीवानी की खाई में गिर जाती। लेकिन मैंने गुरु का आदर किया, अपने जीवन का आदर किया तो मेरी जवानी प्रभु के रंग से रंग गई और करोड़ों लोग उस प्रसाद से पावन हो रहे। ये प्रत्यक्ष है। आप सभी को भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। आप बद्दाने हूं आवकारू छू शिव जी ना शब्दों थी। शिव जी कहते उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनके माना तुम्हारे, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु के लिए भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। तो शिव जी के तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूं। शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। ये श्रद्धा रूपी रसायन अहंकार, चिंता, भय अलविदा कर देती और रस से भरे दीवाने देखो। और आप भी उन दीवानों के साथ एक हो गए। अपनी हीनता भी याद नहीं रहती और अपना अहंकार भी याद नहीं रहता, अपनी चिंता टिकती नहीं, अपना भय शोक भूख प्यास टिकता नहीं। ये कौन सा रसायन है? ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना
प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण हरि ओम 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 हरि मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए, वरीलेस टेंशन लेस, जो होगा देखा जाएगा। नारायण भवता हरि ओम हरि ओम हरि ओम पले पले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण भव
कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, 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 असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख हमको भुलाने न पाए, कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए, कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारा श्रीमन्नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिद देवानो जता सदमिद्व्रदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागो सख्यमुपसेत् दिमा वयं देवायु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप सब लोग यहाँ पर आकर दंडवत प्रणाम करें, यह संभव नहीं है, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा, हे अनंत पराक्रम वाले, हे अमित ऐश्वर्य वाले भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रणाम आगे से भी करता हूँ, दाएं से भी करता हूँ, बाएं से भी करता हूँ और पीछे से भी करता हूँ कि आपका पराक्रम अद्वितीय है, आपका ऐश्वर्य अद्वितीय है और आप दिखते तो मनुष्य हैं, लेकिन आपका कर्म, आपका ज्ञान और आपकी लीलाएं मुझे ऐसी समझ में आती है कि आप मनुष्य रूपधारी स्वयं ईश्वर हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। इसलिए हे अमित पराक्रम धारी भगवान, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब भावना कीजिए कि गुरुदेव को हम आगे से प्रणाम करते हैं। बस बस सब लोग नहीं करो, ये कर रहे हैं सबके निमित्त, ठीक है। अब दाएं से प्रणाम करते हैं, वाह वाह, तुम्हारे तरफ से कर रहा है। और बाएं से प्रणाम करते हैं और फिर पीछे से प्रणाम करते हैं और सर्व ओर से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका ज्ञान हमारे अंतःकरण में जागृत हो और आप हमें जैसा देखना चाहते हैं, जिस स्थिति पर हमें देखना चाहते हैं, उस स्थिति पर हम पहुंच जाएं और इसी जन्म में हम मनुष्य जन्म के लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर आर्य रहे नाशे पीछे से भी प्रणाम करने जा रहा है। नाशे